आत्मीय भाइयों एवं बहनों, हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं योग ऋषि के संदेश, विषय स्वास्थ्य। आइए सुनते हैं स्वस्थ रहने के महामंत्र। मित्रों, लोग बीमारी से छुटकारा पाने और बल बढ़ाने के लिए वैद्य डॉक्टरों की देहरी की धूल चाटते रहते हैं, हजारों रुपए पानी की तरह बहाते हैं, तरह तरह के खाद्य पदार्थ और नाना गुण दोष वाली दवाइयों की तलाश करते रहते हैं। इस मृग मारीचिका में उनके हाथ निराशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता। कारण यह है कि स्वास्थ्य कोई खोजने की वस्तु नहीं है, यह तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रकृति माता ने वह तो आरंभ से ही परिपूर्ण मात्रा में प्रदान किया है। उसे सुरक्षित रखने के लिए किसी बाहरी प्रयत्न की जरूरत नहीं। केवल इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने शरीर पर अत्याचार करना, अपनी इंद्रिय शक्तियों का दुरुपयोग करना बंद कर दें। इतना करने मात्र से बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य सुधर सकता है और सुधरा हुआ स्वास्थ्य बढ़ सकता है। यदि हम दीर्घजीवी रहना चाहते हैं तो सबसे पहले जिह्वा, इंद्रिय और कामेंद्रिय का दुरुपयोग छोड़ना पड़ेगा। पेट में भूख न रहते हुए लोग स्वादवश आवश्यक भोजन ठूसते रहते हैं। भोजन को अपने स्वाभाविक रूप से विकृत करके उसे जायके के लिए ऐसा भूनते, जलाते, सड़ाते एवं बिगाड़ते हैं कि उसके पोषण तत्व नष्ट होकर वह केवल भूख बुझाने वाला बोझ मात्र बनकर रह जाता है। इन दोनों बुराइयों से बचने की आवश्यकता है। साथियों, इन दोनों बुराइयों से बचने की आवश्यकता है। भोजन तभी किया जाए जब कड़ाके की भूख लगी हो, पेट की आवश्यकता और पुकार पर ही ग्रास तोड़ा जाए, नहीं तो स्वाद की दृष्टि से तो अनावश्यक अमृत को भी ठुकरा देना चाहिए। जो भोजन किया जाए यथासंभव सजीव हो। फल, दूध, हरे शाक भाजी, मेवे, पानी में भिगोए हुए अन्न भोजन का मुख्य भाग होना चाहिए। यदि किसी चीज को पकाना ही पड़े तो पानी में उबाल लेना या थोड़ा सेक लेना पर्याप्त है। घी तेल में तली हुई, बहुत जली भुनी हुई, बासी मसाले और चीनी मिलाकर जायकेदार बनाई हुई, नशीली मांस आदि अभक्षय चीजें शरीर को लाभ के स्थान पर हानि ही पहुंचाती हैं। इसलिए सात्विक स्वाभाविक सजीव आहार यदि खूब भूख लगने पर अच्छी तरह चबाकर और अन्न को अमृत बुद्धि और ईश्वर प्रसाद की भावना के साथ ग्रहण किया जाए तो वह साधारण कोटि का होते हुए भी बहुत बलवर्धक बन जाता है। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1952, पृष्ठ 4-5। ओम शांति। प्रणाम।